So dear students, in this video I will be discussing question number 23, exercise 6.5, class 12th maths NCERT. See the question first. Question is like this: prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius capital R is 8/27 of volume of sphere. तो इसमें एक कोन है जो स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब हो रहा है, तो उसका जो लार्जेस्ट वॉल्यूम हो सकता है वो दिखाना है कि वो स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 होगा। एक स्फीयर लेते हैं, इसमें उसके अंदर एक कोन लेना है आपको। जैसे ABC आपका कोन हो गया, तो फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम इसमें एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम कोन शुड बी सिमेट्रिकली प्लेस्ड इन द स्फीयर। फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम कोन शुड बी सिमेट्रिकली placed in the sphere and therefore its axis must be along a diameter। तो जो एक्सिस है, जो उसका एल्टीट्यूड होता है, ये एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया। जैसे ये डी है आपका, तो ये आपका डायमीटर पर होगा, इसी पर रेडियस आएगा इसका। अब ओ को बी से ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ओ ए एंड ओ बी बोथ आर रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल आर। बी डी इज रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, स्मॉल आर मान लेते हैं इसको, और OD को x मान लेते हैं। OD इज x, OD इज इक्वल टू x। तो मेनली हमको क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन V इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। h क्या है यहाँ पर, h जो होगा वो AD के बराबर होगा, और AD आप देख रहे हैं क्या होगा, AO प्लस OD होगा, दैट इज R प्लस X। इस तरह से आप इसको लिखेंगे, B इक्वल टू पाई/3 R स्क्वायर इंटू H की जगह R प्लस X लिख देंगे। अभी यहाँ पर दो वेरिएबल हो जा रहे हैं, स्मॉल r और स्मॉल x। तो दोनों में से एक को हटाना होगा। कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, जो गिवन स्फीयर का रेडियस है, तो कैपिटल आर आपका कांस्टेंट लिया जाएगा। कैपिटल आर कांस्टेंट है क्योंकि ये गिवन स्फीयर की बात हो रही है। तो अब इसके आगे एक वेरिएबल हटाने के लिए आपको इसमें रिलेशन यूज करना होगा। तो देखिए, इसमें आप इस ट्रायंगल को ले सकते हैं, इन ट्रायंगल OBD by Pythagoras theorem OB square equal to OD square plus BD square, और वैल्यूज रख देंगे। OB आपका कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू OD x स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। इससे आपको स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे। दिस इंप्लाइज स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इस वैल्यू को यहाँ यूज कर लेंगे, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई/3 स्मॉल r स्क्वायर की जगह इसको लिखिए, कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू कैपिटल R प्लस x। तो ये वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया। तो इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, कैपिटल R कांस्टेंट है। अब आप इसके मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है,
तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 3। यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को पहले छोड़ दिया तो आर प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, 0 प्लस एक्स, और फिर आर प्लस एक्स को छोड़ देते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस 2x आएगा, 0 माइनस 2x। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा आपका पाई बाई 3 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2x स्क्वायर। इस तरह से आपका और सिंप्लीफाई होगा तो बचेगा आर स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर। ये आ गया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। अब मेनली इसको आपको जीरो करके, क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए dv बाई डी एक्स को आप जीरो करेंगे और उससे आपको फिर x की वैल्यू फाइंड करना होगा। तो इस तरह से आप dv बाई डी एक्स को फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम dv बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इसको जीरो करेंगे तो ये चीज़ मेनली जीरो होना चाहिए क्योंकि तो कांस्टेंट है आपका। आर स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर सकते हैं आप। प्रोडक्ट आपका माइनस 3r स्क्वायर एक्स स्क्वायर आना चाहिए तो इसको स्प्लिट कर देंगे, माइनस 3rx प्लस rx माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इन दोनों में आपका कॉमन हो जाएगा r माइनस 3x, यहाँ पे कॉमन हुआ x, r माइनस 3x। तो दो फैक्टर आपके मिल गए, r प्लस x और r माइनस 3x इक्वल टू 0। इफ r प्लस एक्स इक्वल टू 0, इस x की वैल्यू माइनस r आ गई तो x नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए, इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा आपका, रिजेक्टेड बीइंग नेगेटिव। और दूसरी वैल्यू है r माइनस 3x इक्वल टू 0 अगर होगा तो यहाँ से x इक्वल टू r अपॉन 3 मिल गया। तो ये वैल्यू आप ले लेंगे और अब आपको आगे इस वैल्यू का यूज, इस वैल्यू पर आपको दिखाना होगा कि सेकंड डेरिवेटिव उसका नेगेटिव है। तो अब क्या किया गया, जो dv बाई डी एक्स आपको मिला था एक वेरिएबल में करने के बाद उसको फिर आप जीरो करेंगे मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए। यहाँ फैक्टराइजेशन किया गया, माइनस 2rx को माइनस 3rx प्लस rx लिख दिया गया। यहाँ r कॉमन हुआ, यहाँ x कॉमन हुआ तो दो वैल्यूज मिल रही हैं। नेगेटिव वैल्यू को छोड़ दिया गया और पॉजिटिव वैल्यू ये r बाई 3 मिली। तो यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। देखिए d2v बाई डी एक्स स्क्वायर कितना होगा, पाई बाई 3 तो कांस्टेंट है और x की वैल्यू क्या मिली है आपको नोट कर लीजिए, यहाँ पे r बाई 3, इसी का यूज करना है आपको। यहाँ डेरिवेटिव करेंगे, r स्क्वायर कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस 2r, x का 1 हो गया माइनस 6x। अब इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं माइनस 2, तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस 2 कॉमन लिया तो बचेगा आपके पास r प्लस 3x। ये आपका d2v बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया। अब d2v बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना है एट x इक्वल टू r बाई 3 पे। माइनस 2 पाई बाई 3, r तो r ही है, x की जगह आपको r बाई 3 रखना है, मतलब 3x की जगह r हो जाएगा। तो क्लियरली आपका आ गया माइनस 4 पाई बाई 3 r, क्लियरली आपका नेगेटिव है। दिस इम्प्लाइज v इज मैक्सिमम फॉर x इक्वल टू r बाई 3। तो ये आपका प्रूव होगा कि इस वैल्यू पर जो वॉल्यूम है कौन का वो मैक्सिमम होगा। अब वो वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम का जो एक्सप्रेशन था स्टार्टिंग में उसी को यूज करेंगे। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन v क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर r प्लस एक्स, इसको एट x इक्वल टू r बाई 3 निकालना है। तो यहाँ पे आपको हर जगह x की जगह r बाई 3 लिख देना है। तो ये आ गया पाई बाई 3
आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर पर 9 आएगा, ये आर प्लस आर बाई 3। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पाई बाई 3 इंटू 8 आर स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 4 आर बाई 3। इसको फाइनली आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो याद आएगा आपका 8 4 32 पाई आर क्यूब अपॉन ये आ गया 81, ये आ गया मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब इसको कंपेयर करना है आपको कोन स्फीयर के वॉल्यूम से, तो प्रूव करना है कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा वो स्फीयर के वॉल्यूम का आपका, जैसे इसको मान लिया V1 हो गया आपका। अब V2 ले लेते हैं जो वॉल्यूम ऑफ, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V2 इज इक्वल टू क्या हो गया 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये तो आपको पता ही है, फॉर्मूला है। तो ये आपने V1 निकाला मैक्सिमम वॉल्यूम, तो इसको डिवाइड कर दीजिए फ्रॉम 1 and 2। V1 अपॉन V2 कितना आएगा, V1 तो यही है आपको 32 पाई आर क्यूब अपॉन 81 इंटू इसका रेसिप्रोकल आएगा V2 में, तो 3 अपॉन 4 पाई आर क्यूब। देखिए क्या क्या कैंसिल होता है, आर क्यूब कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, 4 से आप 32 को कैंसिल करेंगे 8 आएगा, और 3 से 81 को करेंगे तो 27 आएगा। तो सिंपली 8/27 बचा यहाँ पे 8/27, और V1 इज इक्वल टू 8/27 V2, और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन V1 तो यही था आपका, इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इस तरह से ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम इसके अकॉर्डिंग स्फीयर कोन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। हाइट उसका r प्लस एक्स होगा, और इस ट्रायंगल BOD में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आपको वेरिएबल को चेंज कर लेना है, मतलब स्मॉल r और स्मॉल x में से एक वेरिएबल आपको हटा देना है। तो उस तरह से आपको फिर उसके बाद dv/ds फाइंड करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू आपको r/3 आएगी, नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, और फिर आपको उस वैल्यू पर सेकेंड डेरिवेटिव को नेगेटिव दिखाएंगे आप। इससे क्लियर होगा कि वॉल्यूम आपका मैक्सिमम है इस वैल्यू के लिए। अब मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, जैसे यहाँ फाइंड किया गया है, x की जगह r/3 रख करके, ये आपका 32 पाई आर क्यूब बाई 81 आ गया। अब आपको इसको कंपेयर करना है स्फीयर के वॉल्यूम से, तो स्फीयर का वॉल्यूम तो सिंपली फॉर्मूले से मिल जाएगा आपको। फिर दोनों को कंपेयर करने के लिए डिवाइड कर दिया, V1 की वैल्यू 8/27 V2 आ गया, या मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्टार्टिंग में एक बात ध्यान रखना कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए ये कोन जो है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड होना चाहिए, बिल्कुल बीच में होना चाहिए, जिससे कि जो उसका डायमीटर होगा आपका स्फीयर का वो इसके एल्टीट्यूड या हाइट के अलाउंग होना चाहिए। इस तरह से इस क्वेश्चन का आप सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।